सुमरिन के मन के पाठ में 3 हिस्से हैं। बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। आज हम इसके पहले भाग बालक बच गया के प्रश्नोत्तर के ऊपर एक चर्चा करेंगे। बालक बच गया एक छोटे बच्चे की कहानी है जिससे उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े प्रश्नों को लगातार पूछा जा रहा है और वो बहुत डरा सहमा है, मानो एक रोबोट की तरह उसे सारे प्रश्नों के जवाब याद भी हैं। और उसके बाद जब अंत में उससे इनाम लेने की बारी आती है, उसे पूछा जाता है कि तुम इनाम में क्या चाहते हो, तो वो एक लड्डू मांगता है। लेकिन इस लड्डू को मांगने से पहले वो एक लंबी जद्दोजहद से गुजरता है, वो एक लंबी कशमकश से गुजरता है। लेकिन जैसे ही वो लड्डू मांगता है, लेखक को ये विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये बालक बच गया है, क्योंकि इसके अंदर का बचपना, इसके अंदर की स्वाभाविक प्रवृत्तियां अभी भी जिंदा हैं। इन्हीं आधार पर हमारी किताब में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके ऊपर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखा जाए तो बालक से पूछे गए सभी प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर थे। उससे धर्म के 10 लक्षण पूछे गए, साहित्य के नवरस और उनके उदाहरण भी उसने सुना दिए, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का विज्ञान उसने बता दिया, हेनरी अष्टम की पत्नियों के सारे नाम भी उसने बता दिए, पदार्थ का दर्शन यानी कि फिलॉसफी भी उसने पूरी की पूरी सुना दी। लेकिन देखा जाए तो ये सारे प्रश्न एक 8 से 10 वर्ष के बच्चे की अवस्था से बहुत ऊपर के प्रश्न थे और यही इस प्रश्न का हमारा उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, बालक ने क्यों कहा कि वो यावत जन्म लोक सेवा करेगा। यावत जन्म लोक सेवा का मतलब होता है, यावत जन्म मतलब संपूर्ण जीवन, लोक सेवा मतलब समाज की सेवा। तो प्रश्न हमारा फिर से हम रिफ्रेम कर लेते हैं कि बालक ने क्यों कहा कि वो सारे जीवन समाज की सेवा करेगा, अर्थात यावत जन्म लोक सेवा करेगा। असल में हुआ ये कि जब एक अध्यापक ने बालक से पूछा कि वह बड़ा होकर क्या करेगा, तब बालक ने अन्य प्रश्नों के जवाब की तरह इस प्रश्न का भी एक रटा रटाया जवाब दे दिया कि मैं यावत जन्म मतलब सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा करूँगा। वास्तव में यह एक ऐसा जवाब है जिसे सुनकर के सभी लोग वाह वाह करने लग जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि देखिए इस बच्चे के विचार कितने उच्च हैं, कितनी बड़ी बातें कर रहा है। और इसी वजह से यह जवाब भी उसके पिता ने उसको रटाया हुआ है कि जब भी कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें बड़े होकर के क्या करना है, तो तुम बता देना कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूँगा। पर वास्तविकता ये है कि ये जवाब भी उतना ही नकली है, क्योंकि एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी और गहरी बातें अक्सर करके नहीं सोचता। तो हमको इसी आधार पर इसका जवाब लिखना है। जवाब PDF में है और उसी आधार पर हम इसको पूरा उत्तर लिखेंगे। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, बालक द्वारा लड्डू मांगे जाने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। बालक ने जब अंत में लड्डू मांगा तो लेखक को इतना अच्छा क्यों लगा, ये प्रश्न है हमारा। उत्तर पर देखते हैं, बालक वार्षिकोत्सव में अपनी उम्र और योग्यता से कहीं ऊपर के प्रश्नों का जवाब दे रहा था। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बालक से लगातार उसकी उम्र और योग्यता से कहीं ऊपर के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिसे देख कर के लेखक यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को लगातार घुटन हो रही थी, क्योंकि वे सभी रटे रटाए जवाब थे और लेखक का मानना है कि बड़े लोगों ने उसकी असल प्रवृत्ति का गला घोंट दिया है। असल प्रवृत्ति मतलब एक छोटे बच्चे की जो चाहतें होती हैं, छोटे बच्चे की जो टेंडेंसी होती है, उसका कहीं ना कहीं गला घोंट दिया गया है और वो एक रोबोट की तरह बस जवाब दिए जा रहा है। वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है और हर प्रश्न का वो धड़ाधड़ बस जवाब दिए जा रहा है। ऐसे में जब अंत में उससे इनाम लेने की बात की तो उसने, सबको उम्मीद थी कि वो एक किताब मांगेगा, लेकिन उसने किताब की जगह जब लड्डू मांगा तो लेखक को राहत महसूस हुई कि कहीं ना कहीं अभी भी उसके अंदर का जो बालक है, उसके अंदर का जो बच्चा है, वो बचा हुआ है, जो अपनी उम्र के हिसाब से लड्डू चाहता है, कोई किताब नहीं चाहता। और तब लेखक ने सुख की सांस ली, क्योंकि ये बालक
बच गया था, ये बालक रोबोट होने से बच गया था, ये बालक नकली होने से बच गया था, इसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, इसकी जो नेचुरल टेंडेंसीज थीं वो अभी भी बाकी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालक की प्रवृत्ति का गला घोटना अनुचित है, पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। मतलब प्रश्न को मैं दोबारा से रिफ्रेम कर देता हूँ कि इसमें पूछा गया है कि बालक की जो नेचुरल प्रवृत्ति होती हैं, टेंडेंसीज होती हैं, यानी कि स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, उनका गला घोटना बिल्कुल गलत है, लेकिन पाठ में हमें कहाँ कहाँ ऐसा लगता है कि वास्तव में उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। एक छोटे बालक से बहुत ज्ञान की अपेक्षा करना हमेशा गलत होता है, क्योंकि बालपन में ज्ञान के साथ साथ खेल कूद और मस्ती बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाठ में कई जगह ऐसा दिखता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोट दिया गया है। ऐसे स्थल निम्नलिखित हैं, जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे कहाँ कहाँ हमको दिखाई दिया। पहला, जब बालक को घेर करके सभी लोग उससे उसकी उम्र से ज़्यादा बड़े प्रश्न पूछे जा रहे थे, तब उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा था। दूसरा, जब उसके पिता ने उसके ज्ञान की नुमाइश लगा दी थी सभी के सामने, तब भी ये बहुत ही गलत था, ये नेचुरल नहीं है एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह से करना। तीसरा, पाठ में कई जगह ऐसा लगा जब बालक बुरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो जवाब तो दे रहा है लेकिन उसकी आंखें नीची हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि जो काम उससे कराया जा रहा है वो वास्तव में करना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि अपने पिता की आकांक्षा यानी पिता की इच्छाओं को उसको पूरा करना है। पिता उसके चाहते हैं कि सबको पता लगे कि उनका बेटा कितना होशियार है, कितना पढ़ने में अच्छा है। तो ऐसे में वो बच्चा चुपचाप जवाब, डर की वजह से वो चुपचाप जवाब दिए जा रहा है। अंत में जब बालक से इनाम मांगने की बात आई तो हम देखते हैं कि बालक के अंदर एक उथल पुथल मच गई। उथल पुथल मतलब उसको जो सिखाया गया था और उसके अंदर से जो इच्छा थी, उन दोनों के बीच में एक लड़ाई होने लगी। और वो लगातार ये सोच रहा है कि वह क्या मांगे, जो वह चाहता है वो मांगे या फिर वह जो उसके पिता ने उसे सिखाया है। तो दोनों के आधार पर हमको पता चल रहा है इन सारी बातों से कि किस तरीके से बालक की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनका गला जगह जगह पाठ में घोटा गया है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो पाठ के अंत में आती है। लेखक लिखता है कि बालक बच गया, उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्षों के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहले मैं इस कथन को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। लेखक कहते हैं कि बालक बच गया था और उसके बचने की उम्मीद यानी आशा इसलिए है क्योंकि जब उसने वो लड्डू मांगा तो ऐसा लगा जैसे जो वृक्ष के हरे पत्ते जिस तरह से मीठी मीठी मरमर यानी आवाज़ करते हैं, वो आवाज़ जो लड्डू मांगने की आवाज़ थी वो इतनी मीठी, इतनी मधुर थी, ना कि वो किसी मरे हुए काठ यानी मरी हुई लकड़ी की जो अलमारी होती है और वो खड़खड़ खड़खड़ करती है उसकी आवाज़ थी। यदि बालक जैसी प्रवृत्तियां ना बची होती तो यह स्पष्ट था कि वो एक मरी हुई लकड़ी के समान होता, पर चूंकि बालक बच गया था, बालक के अंदर उसकी असली बात जिंदा थी, तो इससे स्पष्ट है कि बालक के अंदर उन हरे पत्तों का मधुर मरमर था। अब इसका उत्तर समझते हैं कि बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं। बालक लगातार रटे रटाए भारी भरकम प्रश्नों के जवाब दे रहा था। वो डरा और सहमा हुआ था, लेकिन अंत में उसने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार लड्डू मांगा। और तब लेखक को लगा कि वह पुकार किसी हरे वृक्ष के पत्तों का मीठा संगीत थी, ना कि मरी लकड़ी से बनी अलमारी की कोई खड़खड़ाहट भरी आवाज़। असल में यहाँ लेखक समझाना चाह रहा है कि एक बालक के लिए स्वाभाविक यह नहीं है कि वह बड़े बड़े भारी प्रश्नों के जवाब याद कर ले, बल्कि उसके लिए स्वाभाविक है कि वह खेले कूदे, छोटे छोटे प्रश्न करे, उनका जवाब सोचे, अपने मन की चीज़ें खाए, जिज्ञासु हो। यानी कुल मिलाकर के बालक, उस उम्र का जो बच्चा है, वो यदि कोई प्रश्न कर भी रहा है तो वो उसके मन में अंदर से उपजना चाहिए, ना कि उसके ऊपर थोपा जाना चाहिए।
उसकी जिज्ञासा, उसकी अपनी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी वजह से उस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। वो खेल कूद भी करना चाहिए, साथ साथ वो अपने मनपसंद की चीज़ों को खाने वाला होना चाहिए। लेकिन इस बालक के पिता की जो आकांक्षाएं हैं, उसने इस बच्चे की स्वाभाविकता का गला घोट दिया था। हालांकि अंत में वह बालक बच गया है, क्योंकि उसने इनाम में लड्डू मांगा है, ना कि किताब, जो कि शायद उसके पिता ने उसको सिखाया होगा कि जब भी तुमसे कोई पूछे कि इनाम में क्या चाहते हो, तो तुम्हें जवाब देना है कि मैं किताब चाहता हूँ, क्योंकि उससे भी लगेगा कि बालक बहुत पढ़ने लिखने वाला है। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने अंत में किताब नहीं मांगी, बल्कि लड्डू मांगा है। तो स्वाभाविक प्रवृत्तियों की बात हो गई, और इस प्रकार से 5 प्रश्न बालक बच गया के हमारे समाप्त हुए। अगले भाग में हम घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ ये नोट्स आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।